हेलो स्टूडेंट, आज हम पीढ़ी एकांतरण पढ़ेंगे। इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गैमेटोफाइट अवस्था क्या होती है, जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, गैमेट्स बनते हैं। और एक अवस्था होती है स्पोरोफाइट। जो स्पोरोफाइट होती है अवस्था, उसमें स्पोर बनते हैं। तो वो दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के साथ लिंक रहती हैं। इसके बारे में हमको थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से ये लिंक रहती है। पौधों में जब अगुणित और द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो इनमें से जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं वो माइटोसिस के द्वारा विभाजित हो जाती हैं और एक नया पौधा बना लेती हैं, जिसे हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। और दूसरी तरफ द्विगुणित कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे कि जाइगोट हैं, जब ये जो डिवीजन होता है इसमें, तो ये स्पोरोफाइट बनाती हैं। दोनों में ही माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट होती हैं अवस्था, उसमें मियोसिस विभाजन होता है, जिससे अगुणित स्पोर बन जाते हैं, जो फिर से माइटोसिस विभाजन करता है और हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। मतलब पहला जो विभाजन होता है स्पोरोफाइट में, वो मियोसिस होता है। उसके बाद जब ये दो होते हैं, ये 2n नंबर, तो जब ये डिवाइड हो जाते हैं 1 बचता है, तो अब उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। और ये दोनों अवस्थाएं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो होती हैं वो अल्टरनेशन क्रम में होती रहती हैं। शैवाल है, वॉलवॉक्स है, एनाबीना है, जब बीजाणु अगुणित होते हैं तो उनमें माइटोटिक विभाजन होता है और ये गैमेटोफाइट बना लेती हैं। इनमें गैमेटोफाइट अवस्था जो होती है वो प्रभावी होती है, क्योंकि ये भोजन बनाने का मतलब ये भोजन निर्माण करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये। जबकि जो सभी बीज वाले पौधे होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, अवस्था जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, मतलब प्रभावी होती है। अब जैसे कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इनमें दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। जैसे कि गैमेटोफाइट अवस्था में फोटोसिंथेसिस होती है और ये भोजन बनाती हैं, तथा इन पर स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है वो निर्भर करती है, वो भोजन नहीं बनाती है, और ये कहलाती है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। टेरिडोफाइटा में जो कि संवहनी प्लांट होता है, इसमें स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है वो प्रभावी होती है। इसमें गैमेटोफाइट अवस्था कुछ देर के लिए होती है। ठीक है, तो देखिए, जैसे समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होते हैं ये हमने जान लिया। ठीक है, अब जो गैमेटोफाइट अवस्था होती है किसी किसी में प्लांट में वो प्रभावी होती है। प्रभावी मतलब पूरे जीवन तक चलती है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए स्पोरोफाइट अवस्था भी आती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफाइट अवस्था प्रभावी होती है और थोड़ी देर के लिए गैमेटोफाइट अवस्था आती है और फिर प्लांट बनता है। तो ये जो है चलती रहती, ये क्रम चलता ही रहता है। दोनों मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थैंक यू बच्चों।